guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Angel Dental Vlogs and I am Dr. Shefali Gupta, a dental surgeon and I make videos on dentistry. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दांत में कीड़ा यानी कि कैविटी कैसे होने लगती है, क्यों होने लगती है, किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे दांत में कैविटी ना हो, और ये कीड़ा सड़न जो भी है वो हमारे नस तक कैसे पहुंचने लगती है, क्यों हमें दांत में आगे चल के पस बन जाता है, दर्द होने लगता है, कब और क्यों हमें RCT की नीड होती है, कब तक हम अपने दांतों को फिलिंग के थ्रू बचा सकते हैं और कब हमें RCT की नीड हो जाती है। तो इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि RCT क्या होती है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि RCT का प्रोसीजर क्या है, क्या RCT का मतलब क्या है, तो मेरा वो पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टूथ एनाटमी के बारे में। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी इनेमल, वाइट शाइनी अपीयरेंस इसका होता है। ये सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, हमारी बोन से भी ज़्यादा मजबूत होती है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है हमारे टीथ की, वो होती है डेंटिन। डेंटिन में हमारी येलोइश कलर की होती है। उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पल्प। उसमें हमारे सारे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स सप्लाई होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे दांत को। होता क्या है कि अगर हमारे दांत में कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गई है एंड वो सिर्फ हमारे आउटर मोस्ट लेयर पे है यानी कि इनेमल पे, या फिर वो हमारे सेकंड लेयर तक पहुंच गई है यानी कि डेंटिन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको उतना एरिया क्लीन कर देते हैं, डिकेट पार्ट सारा क्लीन कर देते हैं ड्रिल करके एंड उसमें मसाला भर के काम चल जाता है। लेकिन अगर हमारा दांत का जो कीड़ा है वो हमारे नस तक पहुंच गया है, हमारे पल्प तक पहुंच गया है, तो दिक्कत है। तो हमारे दांत में दर्द होगा एंड हमें RCT की नीड हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि हमारे दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं, कैविटी क्यों हो जाती है। तो हम डॉक्टर्स आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद एंड रात में सोने से पहले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि रात में जब आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके दांतों के बीच में फंसा रह जाता है एंड उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है एंड वो दांतों की सड़न के कारण बनते हैं। ये कुछ स्टेजेस हैं, जैसे जैसे हमारे दांत में कीड़ा लगता है तो हमारा दांत कैसे दिखने लगता है। तो सबसे पहले टूथ स्पॉटिंग यानी कि वाइट कलर का स्पॉट दिखेगा उस जगह पे जहाँ पे हमारे दांत में कीड़ा लगने वाला है। उसके बाद जो है डिके जो है जो इनेमल पार्ट में ही रहता है। तभी भी अगर हम दांत में मसाला नहीं भरवाते हैं तो ये और बढ़ता चला जाता है, डेंटिन तक पहुँचता है। तभी भी हमने लापरवाही की और दांत में मसाला नहीं भरवाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये पल्प तक पहुँच जाता है, पेन करेगा। तब भी कुछ टाइम पेन करने के बाद आपने पेन किलर्स खा ली, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये एब्सेस फॉर्म कर लेता है एंड पूरा नस के पूरा इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो चलिए इस पिक के थ्रू हम समझते हैं कि RCT की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये है हमारी इनेमल लेयर, ये डेंटिन एंड फिर इसके बाद है ये पल्प। तो पल्प में हमारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है एंड जो जड़ों में ये कैविटी देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं रूट कैनाल्स। फिर इसके बाद ये जो काला पोर्शन है ये है हमारी कैविटी, जो हमारे इनेमल को भी क्रॉस कर चुकी है, डेंटिन को भी क्रॉस कर चुकी है एंड अब ये पहुंच चुकी है पल्प के पास, जिसकी वजह से हमारे दांत में बहुत ज़्यादा पेन होगा। एंड इसके बाद जब ये कैविटी बन चुकी होती है तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे फंसने लगता है। खाना फूड डेब्रिस यहाँ पे कलेक्ट होने लगती है जो कि धीरे धीरे इस कैनाल्स के थ्रू हमारे नीचे दांत के नीचे जाने लगती है और एक जगह जाके स्टोर होने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है जो आगे चल के पस क्रिएट करता है, यहाँ पे पस बनने लगता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपके दांत में इन्फेक्शन बन चुका है, पस बन चुका है, पेरियापाइकल एब्सेस हो चुकी है एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन भी है दांत में, तो इसको हम लोग RCT करके ठीक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके दांत में रूट कैनाल की नीड है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी साइड से कुछ खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आपके अगर एक साइड दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, प्रेशर पे पेन हो रहा है, तो मतलब आपका जो इन्फेक्शन है वो नस तक पहुंच चुका है एंड आपको उस दांत में रूट कैनाल की नीड है। सेकंड, जब भी आप कुछ गर्म पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं एंड आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो लंबे समय तक रहता है वो पेन, तो मतलब आपको उस दांत में, उस पर्टिकुलर दांत में उस रूट कैनाल की नीड है।
थर्ड, जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं, लाइंग डाउन पोजीशन पे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं एंड आपको पेन होता है, वो दिन भर पेन नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ जब आप लेटते हो तब पेन हो रहा है, तो मतलब आपके दांत में रूट कैनाल की नीड है, आपको रूट कैनाल करवाना चाहिए। एंड फोर्थ, जब भी अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है जिसके लिए आपको पेन किलर्स खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब आपको इस पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, दिखवाना चाहिए। एंड अगर किसी दांत में रूट कैनाल की नीड है तो आपको वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि दांत में कीड़ा लगने के अलावा और क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें आरसीटी की नीड होती है, हमारे दांत में आरसीटी की ज़रूरत हो जाती है। तो बात करते हैं कि अगर हमारा दांत मसूड़े के पास से कटा हुआ है, यानी कि हमारे दांत में सर्वाइकल अब्रेजन या सर्वाइकल अब्फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, तो भी हमारे दांत में आरसीटी की नीड होती है। अगर हमारे दांत बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है, ठंडा गर्म पानी लगता है, चाय लगती है, कॉफ़ी लगती है, तो भी हमारे उस दांत में हमें आरसीटी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे दांत किसी वजह से टूट चुका है, एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से हमारा दांत का कुछ पार्ट टूट चुका है एंड उसमें पेन है बहुत ज़्यादा, तो भी हमारे दांत में आरसीटी की ज़रूरत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें किसी मिसिंग टूथ को रिप्लेस करना है, अगर हमारा कोई एक दांत नहीं है मान लीजिए, तो उसके अगल बगल वाले दांतों का सपोर्ट लेके अगर हमें फिक्स दांत लगाने हैं तो उन अगल बगल वाले दांतों को भी हमें आरसीटी करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए एंड आपकी कोई क्वेरी है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।